गणेश जी को कहा जाता है द लॉर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि के देवता। और जब लॉर्ड ऑफ विजडम है तो उसकी कॉन्शियसनेस लेवल उस सुप्रा कॉन्शियसनेस की बातों को समझने की क्षमता रखती है। और तब जो वो कहना चाहते थे आज के समाज के लोगों को शायद वो संपूर्ण 100% पहुंचा सकते थे। इसलिए उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। जैसे फ्रांस में नॉस्ट्रोडेमस हो गए और कहा जाता है कि नॉस्ट्रोडेमस ने विश्व का भविष्य गोले में देखा और उस भविष्य को देखते हुए उन्होंने लिखा। लेकिन जब लिखा तो इतनी अलंकारिक भाषा और काव्य रूप में लिखा कि आज की दुनिया के मनुष्य जब उसको पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद कहते हैं हाँ नॉस्ट्रोडेमस ने ये बात लिखी है, पहले नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो इतनी अलंकारिक और काव्य रूप में लिखा है जो आज के दुनिया के लोगों को समझने की बस की बात नहीं है। लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऋषि मुनि हो गए जिन्होंने विश्व का भविष्य आज से 5000 साल पहले देखा था कि जब कली काल आएगा तो ये दुनिया कैसी होगी, उस समय की मनुष्य की कॉन्शियसनेस कैसी होगी, मनुष्य के कर्म कैसे होंगे और ऐसे समय में मनुष्य को एक सही दिशा जीवन में मिले, उसके लिए उन्होंने जो बातें समाधि अवस्था में देखी थी कि उस समय कौन सा ज्ञान एप्लीकेबल होगा, 5000 साल पहले लिखा था। लेकिन अफसोस आज की दुनिया के मनुष्य इतने ग्रॉस कॉन्शियसनेस में है कि ग्रॉस कॉन्शियसनेस में खड़े होकर के उस सुप्रा कॉन्शियसनेस की बातों को कैसे समझ पाएंगे। इसीलिए आज की दुनिया के अंदर गीता पर टीकाएं लिखने वाले भी बहुत है, टिप्पणी करने वाले भी बहुत है। जो नहीं समझ पाते तो जरूर है टीकाएं करेंगे। हाँ, कुछ बातें हैं जो कंट्रोवर्शियल महसूस होती है। जैसे कहा प्रथम श्लोक में ही एक तरफ धर्म क्षेत्र कहा और दूसरे तरफ कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र माना युद्ध का मैदान। अब युद्ध के मैदान में धर्म का आचरण कैसे हो सकता है? तो कंट्रोवर्सी, एक ही लाइन के अंदर दो शब्द एक दूसरे से विरुद्ध महसूस होते हैं और इसीलिए जब लोग समझ नहीं पाए तब उन्होंने गीता के ऊपर टिप्पणियां भी लिखी या उसको स्पष्ट कर नहीं पाए तो आज की दुनिया ने के मनुष्य ने समझा ये गीता हमारे लिए नहीं है, ये उस समय के लिए था जब महाभारत काल था। ना एक्चुअल उस मन की कल्पना के विस्तार को यही समझ लिया कि हाँ ऐसा युग था जहां ये युद्ध हुआ था। जबकि महर्षि वेदव्यास जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि ये मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। लेकिन वो विस्तार आज से 5000 साल पहले जो वर्तमान समय को देखा था उसमें उस ज्ञान का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है ताकि मनुष्य हर संघर्ष में विजयी हो सके।